आज कोई अगर वेफल का बिजनेस शुरू करना चाहे, अपने घर से शुरू करना चाहे, आपको क्या लगता है क्या चैलेंज आते होंगे? जैसे आप मैकडोनल्ड में जाओगे तो लिमिटेड बर्गर्स मिलेंगे, लिमिटेड आपको चीज़ें मिलेंगी और सेल्स उनकी धुआंधार है, धुरंधर है सेल्स के वो लोग। तो ऐसे अगर मैं आज बात करूँ वेफल के सेल की, तो आपके पास कितने SKUs हैं? पूरे महीने में अगर 1 लाख का वेफल बेचा तो 70,000 रुपये की ग्रॉस मार्जिन है आप। यस। कई सारे अलग अलग ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है वेफल्स के, आप उनसे अलग कैसे हैं? हमने ऐसा SOP ही सेट किया, ट्रेनिंग ही ऐसा सेट किया है कि कोई भी पर्सन 1 से 2 दिन में वो सब चीज़ें इजीली सीख के वो क्वालिटी दे सके। जो एक ग्राहक आता है कितने का ऑर्डर लेके जाता है? एक कस्टमर अगर आता है तो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है वो 59 रुपीज़ से स्टार्ट है। 59 रुपीज़ में प्रोडक्ट, मतलब 59 रुपये का बेचकर आप 90 स्टोर खोल लिया आपने। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो मिठाई के बिना कोई दिन पूरा नहीं होता, कोई त्यौहार पूरा नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता। हर जगह आपको मीठा होता ही है, मीठा चाहिए ही चाहिए। और एक बड़े ब्रांड तो ये भी कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हट के कुछ यूनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिसने आज पिछले 2 सालों में 90 से ज़्यादा स्टोर्स खोल लिए हैं। आज लाखों लोगों की पसंद बन चुका है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है सूरत का ये ब्रांड, जिनके आज को फाउंडर से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। वो आपको बताएंगे इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो, किस तरीके से कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला ये बिज़नेस है। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपको बहुत शानदार बिजनेस आइडिया मिलने वाला है, काम कैसे करें ये जानने को मिलेगा और हो सकता है आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेने का भी मौका मिले। तो चलिए सस्पेंस खोलते हैं, हम सीधा आपकी मुलाकात करवाते हैं वेफल कैशल के को फाउंडर उपेंद्र चौहान जी से। आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं इनका। स्वागत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा मत। तो आइए वेफल कैशल के को फाउंडर उपेंद्र चौहान जी से मिलते हैं। सर, कैसे हैं आप? फाइन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधा सूरत से आज नोएडा में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है नोएडा। तो सर, आपने कुछ साल पहले जी। सूरत में एक ब्रांड की शुरुआत की, वेफल कैशल। यस। एक्चुअली में वेफल से ही समझ में आ रहा है ये वेफल्स का ब्रांड होगा। यस। यहाँ पर आप प्योरली डिजर्ट बेस हैं या फिर आपको और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? नहीं, हमें प्योरली डिजर्ट ब्रांड हमारा है, जिसमें हमने वॉफल्स, मिनी पैनकेक्स, लॉन्ग स्टिक्स, शेक, वॉफल केक्स, ये सब हमने रखा है। सर, जितना मैं जानता हूँ आज के समय में लोग मिठाई से थोड़ा रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हम मीठा कम खाएं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डेजर्ट का बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है? मेरे हिसाब से डिजर्ट का बिजनेस आज बहुत ग्रो कर रहा है। उसके मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहे हैं जो कस्टमर को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ रहे हैं तो लोग खा भी रहे हैं। नहीं नहीं, आजकल तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद कर रहे हैं, बस कुछ नयापन होना चाहिए। हाँ, बस हमको नए नए कस्टमर को नए चीज़ें दे, नए प्रोडक्ट दे, जिससे क्या वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। चलिए, आज हम प्योरली वेफल बिजनेस की बात करते हैं। आज वेफल का बिजनेस शुरू करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा काम है। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर वेफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, वो आसानी से कर सकते हैं। वॉफल्स की मशीन आती हैं, प्रीमिक्सेस आते हैं, तो जिसकी वजह से वो अच्छे से कर सकते हैं। वो मतलब सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। हाँ। लेकिन रेडीमेड मिल तो जाता है, उसको करना कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्या दिक्कतें आती होंगी? आज कोई अगर वेफल का बिजनेस शुरू करना चाहे, अपने घर से शुरू करना चाहे, ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू करना चाहे या फिर कियोस्क शुरू करना चाहे, आपको क्या लगता है क्या चैलेंज आते होंगे? चैलेंजेस मीन्स बहुत आते हैं। उसमें क्या, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रीमिक्सेस यूज किए, अलग अलग ब्रांड के प्रीमिक्सेस यूज किए, हमने टेस्ट किया, उसके बाद कस्टमर को भी टेस्ट करवाए, बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया। एक बार की एक बात है, हमने जब स्टार्ट किया था तो एक कस्टमर था जो वफल लवर था, उसको वफल बहुत पसंद था। तो एक बार उसको हमने टेस्ट करवाया तो उन्होंने मल्टीपल जगह पे वफल्स खाए थे, तो हमारे वफल्स आके उन्होंने खाए तो उन्होंने बोला मज़ा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे वफल्स। तो हमने सोचा क्या अच्छा नहीं लगा, तो एक बार उनसे हमने बैठ कर पूछा सब कुछ कि क्या आपको इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको हमको सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने बताया इसका प्रीमिक्स अच्छा नहीं है आपका, इसका चॉकलेट आपका अच्छा नहीं है। तो फिर हमने बहुत R&D किया उसके ऊपर। हमने अलग अलग ब्रांड के प्रीमिक्स मंगाए, उस पर रिसर्च किया, उसमें क्या जाता है, कैसी उसकी रेसिपी है, कैसे उसमें क्या चॉकलेट हम डाल सकते हैं। तो फिर हमने जाकर एक फाइनल प्रीमिक्स बनाया, उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फाइनलाइज़ किया कि हम यही इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे
उसके बाद फिर हम उसी कस्टमर को दोबारा हमने टेस्ट करवाया, तो उसने जब टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उस स्टैंडर्ड को बनाया अच्छे से, SOP बनाई इसकी, और उसको हमने आज फिर लॉन्च किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वेफल बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि पहला प्रोडक्ट ही फाइनल प्रोडक्ट हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, कस्टमर के रिव्यू लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो चीज़ निकल कर आएगी, जहाँ पर जो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, उसकी SOP ऐसे बना दो कि एक दुकान पे वही आ रहा है तो दूसरी दुकान पर भी वही आए, और 100वीं दुकान पर भी वही आए। ये काम अगर आप फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको सबसे पहले करना है। अपने प्रोडक्ट को पहले फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाना है, और फिर उसकी SOP ऐसी बना देनी है कि क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। जिस तरीके से आज मैकडोनल्ड की मेंटेन है, डोमिनोज की मेंटेन है, बड़े बड़े ब्रांड जैसे मेंटेन करते हैं, आज वेफल कैसल ठीक वैसे ही मेंटेन कर रहा है। सेम सर, हमने स्टार्टिंग में जब फाइनलाइज किया तो उसकी अच्छे से ट्रेनिंग चार्ट बनाई, SOP बनाई कि हम जो गुजरात में वो टेस्ट दे रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक बिल्कुल सेम टेस्ट दें। उसके लिए हमने एक फिक्स रेसिपी बनाई है, SOP बनाई है। SOP का मैंने कहा बड़ा रोल होता है। तो आप आज देखिए, आज एक कंपनी के को फाउंडर जिनके तकरीबन 100 स्टोर के आसपास हैं, वो ये कह रहे हैं कि SOP बनाए बिना अगर आप ग्रो करना चाहेंगे तो ग्रो कर नहीं पाएंगे। ये बहुत खास बात आपने कही। तो ये तो आपने बताया कि आज किसी को शुरू करना हो तो दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मशीन प्रीमिक्सेस सब ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप मंगा सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस कहाँ आएंगे? पहला चैलेंज आपने बताया कि प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आएगा। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? इसके चैलेंज ये आ सकते हैं कि हम अगर क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, उसके बाद कस्टमर की सर्विस पे भी फोकस करना है कि कस्टमर को हम अच्छी सर्विस दें, अच्छी से ट्रीट करें कि वो रिपीटेड हमारे पास आए। उनको जी, उनको क्वालिटी अच्छी देंगे तो ही बार बार हमारे पास आएंगे, तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी हो गई, सर्विस हो गई। आज आपने सर्विस पे क्या काम किया? आपको क्या लगता है कि वेफल कैसल की सर्विस बाकी से अलग कैसे है? जितने भी हमारे कस्टमर आए उनको अच्छे से हम वेलकम करते हैं, वेलकम टू वेफल कैसल। उनके बाद उनके पसंद का जो भी डिजर्ट आता है उनको हम सजेस्ट करते हैं, और उनको बेस्ट क्वालिटी जब देते हैं तो वो हमारे पास रेगुलर कस्टमर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आज मैं देखता हूँ जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं वो कम SKU रखते हैं। जैसे आप मैकडोनल्ड में जाओगे तो लिमिटेड बर्गर्स मिलेंगे जी, लिमिटेड आपको चीज़ें मिलेंगी, और सेल्स उनकी धुआंधार है, धुरंधर है सेल्स के वो लोग। तो ऐसे अगर मैं आज बात करूँ वेफल कैसल की, तो आपके पास कितने SKUs हैं? वेफल्स की अगर मैं बात करूँ, वेफल्स में कितने वैरायटी हैं आपके पास? वेफल्स में हमने समथिंग 15 वैरायटी वेफल्स रखे हैं। 15 अलग अलग वैरायटी के वेफल्स हैं। तो उसमें जैसे अपना हमारा ट्रिपल चॉकलेट है, ब्राउनी ब्लिस आलमंड है, हेजलनट वेफल है, रेड वेलवेट है, ये सब हमारे प्रीमियम क्वालिटी के वेफल्स हैं। ओके। तो कस्टमर को मैं उसको इतने अच्छे तरीके से हम देते हैं, सर्व करते हैं, जिससे वो खा के दोबारा हमारे पास रिपीटेड आते हैं। आपने मल्टीपल वैरायटी, जैसे आपने बोला कि रेड वेलवेट हो गया, ठीक है ना, हेजलनट हो गया, चॉकलेट हो गया, और मल्टीपल अलग 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 है, तो इन सब के लिए रॉ मटेरियल भी अलग अलग होता होगा? नहीं, हमने एक ही इंग्रेडिएंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए हैं। मतलब आइसिंग अलग अलग हो जाती है, बेस एक ही होता है? बेस एक ही रहता है, बस चॉकलेट हमने डिफरेंट रखे हैं। जैसे आप केक खाते हो तो केक के ऊपर का लेयर चेंज हो जाता है, अंदर का बेस एक ही रहता है कई बार, है ना? तो इसी तरीके से वेफल्स में आपको ऊपर का बेस चेंज हो जाता है, इस वजह से आपका रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कम जाता होगा लोगों का। हमने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं किया, हमने एक ही दो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो लोगों को इजीली पसंद आते हैं। सर, रेस्टोरेंट बिजनेस में जितना मैं जानता हूँ, एक बड़ी समस्या क्या आती है, शेफ्स की आती है। यस, ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बता दिया, SOP भी बना दी, क्वालिटी भी आपने सेट कर दी, सर्विस का भी आपने SOP बना दी, भैया सर्विसिंग ऐसे होनी है, लेकिन सर्विस करेगा कौन? मैन पावर ही तो करेगी ना। यस, मैन पावर ही नहीं मिलती है बनाने वाले, शेफ नहीं मिलते हैं वेफल बनाने वाले। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? इसका सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि हमने जो वफल कैसल ओपन किया है उसमें बेसिकली हम एक से 2 स्टाफ रखते हैं, मैन पावर रखते हैं, जो इजीली हमारे ट्रेनिंग चार्ट SOP वहाँ पे लगी रहती है स्टोर पे, वो देख के इजीली बना सकता है। हमारे ट्रेनर भी प्रोवाइड किए हैं, एंड हम फ्रेंचाइजी ओनर को भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इन केस आगे चल के कभी ये क्वेरी आती है, मैन पावर हमारे पास नहीं है, तो फ्रेंचाइजी ओनर भी इजीली वो चीज़ें प्रोडक्ट बना सकता है, सेम क्वालिटी सेम टाइम पे। मतलब आपको कोई मास्टर शेफ की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए? कोई एक आम जो शेफ़ होगा या फिर जिसको थोड़ा बहुत भी खाना बनाना आता होगा, वो आपके SOP से सेम क्वालिटी ऑफ वेफल्स बना लेगा? यस, हमने ऐसा SOP ही सेट किया है, ट्रेनिंग ही ऐसा सेट किया है कि कोई भी पर्सन 1 से 2 दिन में वो सब चीज़ें इजीली सीख के वो क्वालिटी दे सके, और हमारे फ्रेंचाइजी ओनर भी वो अच्छे से इजीली इस कस्टमर को वो दे सके। लेकिन सर, हम जितनी क्वालिटी की तरफ जाते हैं, जितनी सर्विसिंग की तरफ जाते हैं, जितना SOP की तरफ जाते हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का वेफल है, और उसमें पता चला कि 60 रुपये तो हमारी कॉस्टिंग आ गई,
और फूड बिजनेस में कॉस्टिंग का बड़ा महत्व होता है। जरूर। अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई तो आप कमा ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो हमने उसका एक मेजरमेंट बनाया है, एसओपी बनाया कि एक वफल में कितना ग्राम बैटर जाना चाहिए, कितना ग्राम चॉकलेट जाना चाहिए, कितना ग्राम उसके इंग्रेडिएंट्स जाने चाहिए। अच्छा। तो सारी चीज़ें मेजरमेंट से बनाई गई है कि कोई भी पर्सन, चाहे स्टाफ हो, चाहे न्यू स्टाफ हो या ऑनर भी हो, तो वो मेजरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे तो उनका वो 30% फूड कॉस्ट बनाया है। अच्छा, मतलब फूड कॉस्ट 30% ही आता है। यस। मतलब जो वेफल 100 रुपये का बिकता है वो आपको 30 रुपये का कॉस्ट करता है। यस, 70% मार्जिन होता है हमारा, 30% फूड कॉस्ट। 70% ग्रोस मार्जिन है बेसिकली। मतलब पूरे महीने में अगर 1 लाख का वेफल बेचा तो 70,000 रुपये की ग्रॉस मार्जिन है आपकी। यस। अच्छा, अब वेफल के अलावा आपके पास और भी प्रोडक्ट हैं। यस। तो उनकी आज अगर मैं आप वेफल कैसल की बात करूँ तो आपके हीरो प्रोडक्ट क्या है? वेफल्स हैं या फिर शेक्स हैं या फिर और जो बाकी प्रोडक्ट हैं वो हैं? हमारे सिग्नेचर वफल हीरो प्रोडक्ट हैं, Okay. शेक्स भी हैं, मिनी पैनकेक्स, लॉन्ग स्टिक्स, मिनी पैनकेक्स भी हैं। यस। अच्छा, पैनकेक्स भी आप पहले से तैयार रखते हो, रेडीमेड होता है या फिर मेक टू ऑर्डर बनता है? नहीं, हमारा मेक टू ऑर्डर है। हमारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं फ्रेश यूज करते हैं, और जब ऑर्डर आता है तभी हम बनाते हैं मेक टू ऑर्डर। जब ऑर्डर आता है तभी आप बनाते हो? Yes. ऐसा नहीं कि पहले से बनकर तैयार नहीं, रहेगा? कोई भी चीज़ हम पहले से नहीं बना के रखते। ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई कि हर चीज़ तब बनेगी जब ऑर्डर आएगा, फ्रेश चीज़ें को मिलती है यस, लोगों को हमने खाने के लिए। फ्रेश ही सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज किया है जिससे कस्टमर को वो क्वालिटी में मिले। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि फ्रेश मिलेगा, जी। लेकिन एक नुकसान ये है कि ग्राहक का वेट टाइम बढ़ जाता है। नहीं, हमने सारा टाइमिंग भी इसमें एसओपी जब हमने बनाया था स्टार्टिंग में, तो हमने भी वो सब टाइमिंग का भी ध्यान दिया था कि मैक्स टू मैक्स हमारा 5 से 7 मिनट तक हमारा वफल्स बनाने में टाइम लगता है। 5 से 7 मिनट में वेफल तैयार। यस। तो ये तो आपने बहुत शानदार बात बताई कि 5 से 7 मिनट में ग्राहक को सर्विस हो जाती है। यस। अच्छा, और आपका एक टिकट साइज क्या रहता है? क्योंकि किसी भी धंधे में टिकट साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज टिकट साइज क्या रहता है? जो एक ग्राहक आता है कितने का ऑर्डर लेके जाता है? एक कस्टमर अगर आता है तो मिनिमम 200 250 का ऑर्डर लेता है। 200 to 250 का ऑर्डर लेता है। यस। चलिए, कुछ ना हम लोग धंधे के स्टेटिस्टिक्स पे आते हैं, क्योंकि आज अगर कोई बिजनेस करने की सोच रहा है या फिर वेफल कैसल की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहा है तो वो ज़रूर जानना चाहेगा कि ऐसे आउटलेट में इनकम क्या आ सकती है। तो इनकम के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज के समय में अगर कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो कितने बिजनेस मॉडल हैं अलग अलग? हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल है। 3 बिजनेस मॉडल हैं। Yes. कौन कौन से हैं सर? कियोस्क है, कियोस्क, हाँ, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट और है, कैफे मॉडल है। और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंट मतलब सबके एरिया अलग हैं, इन्वेस्टमेंट सबके अलग रहते हैं। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है? कम से कम कियोस्क जो मॉडल होता है वो 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और एरिया चाहिए कितना उसमें? उसके लिए 100 से 150 स्क्वायर फीट। मतलब 100 स्क्वायर फीट है तो भी आपका कियोस्क मॉडल शुरू हो सकता है। Yes. और कैफे मॉडल अगर करना चाह रहा है तो? कैफे मॉडल के लिए समथिंग 450 से प्लस हमको एरिया चाहिए रहता है। हाँ। और इसमें समथिंग 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। फ़र्क यही है कि देखो, जो कियोस्क मॉडल है उसमें आपके पास ज़्यादा सिटिंग्स नहीं होंगी बैठने की। Yes. कैफे मॉडल में प्रॉपर लाउंज स्टाइल में बनाया गया होगा। उसमें प्रोडक्ट भी हमने ऐड कर देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। स्नैक्स ये सब ऐड हो जाते हैं उसमें। हाँ, डिजर्ट तो मतलब रहते ही हैं, डिजर्ट तो है, स्नैक्स भी ऐड हो गए। मतलब Yes. एक पूरा फास्ट फूड कैफे हो गया देखा जाए तो। जी। ठीक है ना? तो पूरा दिन आपके पास कस्टमर रहेगा, क्योंकि आपके पास बैठने की जगह है। आप किटी पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं, छोटे मोटे इवेंट्स वहाँ पर किए जा सकते हैं, गेट टुगेदर्स हो सकती है। तो आप कैफ़े मॉडल करना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना बताया? कैफे मॉडल के लिए समथिंग 10 लाख से हमारा इन्वेस्टमेंट है। वो कियोस्क मॉडल के लिए आपने बताया 10 लाख रुपए। कैफे मॉडल मतलब 15 बड़ा लाख से 15 लाख से शुरू है आपका। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो। इन्वेस्टमेंट पूरी डिपेंडेंट करती है एरिया के ऊपर, कितने बड़े साइज में आप खोल रहे हैं। ये सबकी फ्रेंचाइजी फीस अलग अलग है, उसके लिए आपको कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बताया कि फ्रेंचाइजी फीस के बारे में और इंटरनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना ऑन वीडियो, क्योंकि चेंज भी होता रहता है और उसके अलावा बताना ठीक भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सीधा कस्टमर को इम्पैक्ट करती है, जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, वो होती है रॉयल्टी। क्योंकि रॉयल्टी उनको सेल्स के ऊपर देना है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सीधा इम्पैक्ट होती है। तो आज वेफल कैसल क्या रॉयल्टी चार्ज करती है? हम एडमिन फीस 3% लेते हैं। Okay. और उसके बदले में हम उनको सपोर्ट भी देते हैं, उनके ट्रेनिंग, मार्केटिंग, उसके बाद ऑपरेशंस की जो उनको देते हैं कि जो अच्छे से वो उनको सपोर्ट मिले और वो आगे ग्रोथ कर सके। तो इम्पोर्टेंट हो गया कि पहली चीज़ तो कंपनी आपसे रॉयल्टी ने एडमिन फीस ले रही है, और एडमिन फीस के बदले आप उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। यस। और क्या दे रहे हैं सर आप उनको? सपोर्ट दे रहे हैं कि उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑपरेशंस, बिजनेस ग्रोथ के लिए ऑपरेशंस हो गया, सीआरएम आप दे रहे CRM हैं, दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग आप दे बेचते रहे हैं, हैं। और न्यू न्यू जो हम इनोवेशंस करते हैं वो आइडियाज़ भी उनको हम देते हैं।
ये एक बड़ा सवाल है जो लोग बोल तो देते हैं बेचते वक्त कि हम न्यू न्यू इनोवेशन करते हैं। क्या आप लोग सही में प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नयापन लेकर आते हैं? क्योंकि आज मान लीजिए कि 5 साल पहले भी 2 ही वेफल थे, आज भी 2 ही वेफल है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेट ही नहीं करोगे फ्यूचर में? बेसिकली हम R&D करते हैं और हम नए नए इन्वेशन लाते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में वॉफल्स पैनकेक लॉन्ग स्टिक से स्टार्ट किया था, शेक से स्टार्ट किया था। आज हमने ब्राउनी बाउल, न्यू ऑरल प्रोडक्ट भी लाए, ब्राउनी बाउल लाया। उसके बाद कुछ हमारे मोजिटो लाए, उसके बाद क्राउन वॉफल्स लाए। ओके, तो बेसिकली नए प्रोडक्ट आने से ग्राहकों में एक नयापन आता है, उनकी सेल बढ़ती है और ओवरऑल सेल्स बढ़ जाती है। यस। और सेल्स के बारे में हमने आपको बताया कि अलग अलग, जैसे कियोस्क मॉडल में है तो सेल हो सकता है थोड़ी कम रहे, कॉम्पैक्ट मॉडल में थोड़ी बढ़ेगी, कैफे मॉडल में चूंकि कंप्लीट आपने बताया फास्ट फूड भी है तो वो सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स कभी भी ओवर द वीडियो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अलग लोकेशन पर अलग मार्केटिंग, अलग पर्सन की अलग सेल्स हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना मार्केटिंग करेंगे, जितनी अच्छी सर्विस और क्वालिटी देंगे, सेल्स उतनी ग्रो करेगी। और एक बार आपकी सेल बढ़ गई, ग्राहक लगातार आने लगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आ ही जाएगी। यस। बस उसके लिए आपको कंपनी के सारे SOP को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी टीम गाइड करेगी, आपको मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, सेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चीज़ अच्छी बेचो भाई, चीज़ अच्छी बेचो, बस सीधी सीधी सी बात है। ग्राहक पैसा नहीं देखता, ग्राहक ये देखता है कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वेफल कैशर उसकी वैल्यू देता है। यस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वैल्यू चाहिए तो वेफल कैशर पर जाइए। तो सर कितने राज्यों में आपकी फ्रेंचाइजी है अभी? अभी हमारे समथिंग 16 से प्लस राज्यों में हमारे 16 से ज़्यादा राज्यों में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। यस। क्या बात है, मतलब हर जगह हिंदुस्तान के तकरीबन सारे कोनों में आप पहुंच रहे हो। जम्मू कश्मीर से लेके नीचे हैदराबाद तक, हाँ, वहाँ तक हम जा चुके हैं। अच्छा। अभी एक सवाल और आता है मन में, क्योंकि देखिए जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारे बिजनेस खुल रहे होते हैं, जी। लेकिन क्या वो लोग कमा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिजनेस खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस से कमाना इंपॉर्टेंट है। जी। तो क्या वो लोग कमा रहे हैं? यस, सभी आज ऑनर सब खुश हैं। वो लोग उनको, क्योंकि हमने ऐसा मतलब बिल्ड किया है, मार्केटिंग से लेकर SOP से लेकर सारी चीज़ें बिल्ड किया है कि वो बेस इजीली सब अच्छे से कर लेते हैं। सर अब बात ये आती है कि चलिए मैं मानता हूँ कि जब कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो शुरू के कुछ महीने, जी। कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 5 महीने, तो उनको ब्रेक इवन लाने में लग जाते हैं। यस। लेकिन एक बार ब्रेक इवन आ जाता है उसके बाद क्या लगता है कितनी पर मंथ की इनकम क्या एक्सपेक्ट करे कोई? वो समथिंग 80,000 से 1 लाख तक वो अर्न कर सकते हैं। अर्न कर सकता है। अभी जो है वो कर रहे हैं इतनी अर्निंग? हाँ, कर रहे हैं। ऑलरेडी कर रहे हैं लोग। यस। अभी आपका आगे गोल क्या है? आप क्या विजन मिशन है आपका? हमारा मिशन यही है, विजन भी यही है कि हम इंडिया की टॉप वफ़ल ब्रांड बनना चाहते हैं और पूरे सभी कस्टमर को, सभी लोगों को हमारे वफ़ल्स पसंद आए। सर आज के समय में मैं वेफल्स की देखूँ तो कुछ एक, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, लेकिन कई सारे अलग अलग ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में हैं वेफल्स के। आप उनसे अलग कैसे हैं? हम अलग इसलिए हैं क्योंकि जो हमसे जुड़ते हैं उनके साथ हम 100% ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और हमने एक अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो, और उनका हम सपोर्ट करते हैं एवरी टाइम। और जितने भी हमारे ऑनर जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको हम एक फैमिली मानते हैं। बिजनेस की नज़र से नहीं, हम एक फैमिली मेम्बर की नज़र से देखते हैं, जिससे हम उनको आगे उनको भी ग्रो करा सकें। जो भी आपके जो 90 स्टोर खुले हुए हैं वहाँ पर एवरेज रेंट क्या आता होगा एक जगह का? एवरेज रेंट 30,000 से 40,000 रुपये में आ जाता 30 है। से 40,000 के अंदर में आ जाता है पूरा। और एक कियोस्क के अंदर कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए? एक केस में 2 एम्प्लॉय से काम हो जाएगा। इजीली कर लेते हैं। और एम्प्लॉय सैलरी क्या होती है, एवरेज सैलरी? जो एम्प्लॉय सैलरी होती है उसमें 2 होते हैं, फ्रेशर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, तो उनका 15 से 20 हज़ार तक रहता 15 से 20,000 रुपये सैलरी होती है। Yes. और क्या आप बिजली का बिल आ जाता होगा महीने का? है। बिजली बिल समथिंग 5 से 7 हज़ार के। तो सर लाइसेंसेस क्या चाहिए होंगे अगर किसी को शुरू करना है? लाइसेंस में हमें FSSAI के लाइसेंस चाहिए और लोकल ट्रेड लाइसेंस चाहिए। 2 चीज़ें लाइसेंस है। Yes. इसके अलावा GST तब चाहिए जब आपकी सेल्स 20 लाख से ज़्यादा पहुंच जाए, उससे पहले आपको GST की जरूरत है नहीं। Yes. अच्छा, अगर मैं बात करूँ एवरेज सेल्स क्या आती होगी आपके, ऑलरेडी इतने सारे स्टोर्स हैं, क्या एवरेज सेल आती होगी? एवरेज 3 लाख 4 लाख तक का सेल आता 4 लाख तक आ जाती है। Yes. अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मार्केटिंग का। लोगों को बताना कि भैया वेफल कैसल यहाँ खुल गया है, लोगों को बताना कि आइए वेफल कैसल में, तो वो कैसे करते हैं? है। मार्केटिंग के लिए हमने एक टीम रखी है, मार्केटिंग टीम रखी है जो सोशल मीडिया पूरा हैंडल करती है, और इसके अलावा भी हम लोकल मार्केटिंग करते हैं।
ठीक है, मतलब आपकी सोशल मीडिया टीम भी है, लोकल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जी। अब ग्राहकों को आप किस तरीके से मतलब चाहते हैं कि वो दोबारा आए, क्योंकि रिपीट कस्टमर आना बड़ा ज़रूरी है किसी धंधे में, तो रिपीट कैसे आएगा? रिपीट के लिए हम ऑफर्स रखते हैं, हाँ। मल्टीपल ऑफर रखते हैं, फेस्टिवल ऑफर्स रखते हैं, डिस्काउंट रखते हैं, बोगो ऑफर रखते हैं, जिससे कस्टमर वो रिपीटेड हमारे पास आते हैं। मतलब कस्टमर को क्वालिटी मिल रही है, चीज़ अच्छी मिल रही है, प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, उसके ऊपर ऑफर्स भी मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से ग्राहक बार बार आपके पास आता है। Yes. तो आप एक बार कैलकुलेट खुद से करिए। मैं मानता हूं कि 4 लाख रुपए की सेल आती है, 70% का प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये आपका रेंट हो गया, 30 हज़ार रुपये का आपका स्टाफ सैलरी हो गई, 10 हज़ार रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद आपको 10 हज़ार रुपये मिसलेनियस खर्चे और मान लीजिए, और मुझे नीचे कैलकुलेट करके बताइएगा कि 4 लाख की सेल के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। आप मुझे ज़रूर से बताइएगा ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने करनी है, और ये सेल्स आने में समय लगेगा, पहले दिन से 4 लाख की सेल नहीं आने वाली है। इसके पीछे कंपनी भी सपोर्ट करेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राहकों को भी आपको अपना बनाना पड़ेगा, ताकि वो रिपीट तो आए और रिपीट के साथ और भी लोगों को लेकर आएँ। मतलब माउथ टू माउथ मार्केटिंग सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है किसी भी ब्रांड के लिए। अच्छा, अपने यहाँ कोई ऐसा भी होता है कि किटी पार्टीज या फिर बल्क ऑर्डर भी होते हैं अपने यहाँ? यस, हमारे यहाँ जैसे कभी कभी किटी पार्टी होता है, कभी बर्थडे भी पार्टी होता है, इवेंट्स भी कुछ होते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें बल्क ऑर्डर मिलते हैं। अच्छा, आज के दिन अगर हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें या फूड इंडस्ट्री की बात करें, आपके जैसे ब्रांड हैं, ऐसे में ऑनलाइन एग्रीगेटर जैसे स्विगी जोमेटो, इनका रोल बड़ा बढ़ गया है। तो आप इसमें कैसे सपोर्ट करते हैं फ्रेंचाइजीज को? स्विगी जोमेटो के लिए हमने स्विगी जोमेटो के खुद के मैनेजर रखे हैं। हाँ। जो अच्छे से सारे स्टोर पे, जो नए स्टोर ओपन होते हैं या पुराने स्टोर जहाँ भी, उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनके जोमेटो स्विगी के सेल को भी इंक्रीज करते हैं। अच्छा, वहाँ से वो सेल भी इंक्रीज करते हैं जी। और साथ साथ में इंटीग्रेट करा के भी वो खुद ही देते हैं? यस। इसके लिए कोई आप अलग से फीस चार्ज करते हैं स्टोर से? नहीं, उसका कोई फीस चार्ज नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप करते हैं, बस जो कॉस्टिंग जाएगी स्विगी जोमेटो की वो उनको पे करनी पड़ेगी। यस। सर, मेरे 2 सवाल और हैं, एक पार्टनर से रिलेटेड, दूसरा ग्राहक से रिलेटेड है, Yes. क्योंकि असली तरक्की तो ग्राहक ही दिलाएगा। जी। पहला ग्राहक से ले लेते हैं सर। आज आपने क्वालिटी की बात की, टेस्ट की बात की, सारी बातें की, लेकिन प्राइसिंग की बात नहीं करी। पता चला कि इतना महंगा है कि ग्राहक के हाथ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, हमने बेसिकली प्राइस भी सब चीज़ें ध्यान दे के रखा है कि जो कस्टमर हमारे पास आए, हाँ। कुछ कस्टमर आते हैं जो प्रीमियम कस्टमर भी आते हैं, हाँ। कुछ नॉर्मल कस्टमर भी आते हैं, उनके लिए भी हमने सोच के रखा है, और प्रीमियम कस्टमर के लिए सोच के रखा है। तो हमारी जो नॉर्मल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है, वो 59 रुपीज़ से स्टार्ट है। 59 रुपीज़ में प्रोडक्ट? मतलब 59 रुपये का बेचकर आप 90 स्टोर खोल लिया आपने? यस। आप सोचिए कि 59 रुपये का प्रोडक्ट भी धमाल मचा सकता है। प्राइसिंग बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा होगा कि चलिए, जो आपके यहाँ आकर सर्व ले रहा होगा वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल भी आप देते हैं अपने स्टोर्स में? हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल, बॉक्सेस हो गए, उसके कैरी बैग्स हो गए, टिश्यू पेपर, सारी चीज़ें हमारी कंपनी की ब्रांडेड। अच्छा, हर चीज़ ब्रांडेड मिलेगी पार्टनर को? Yes. और पार्टनर की ग्रोथ के लिए क्या करते हो? आज कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर खुल गए आपके, अब क्या है कि कई जगह लोग कई बार स्टक हो जाते हैं, उनके सेल्स नहीं बढ़ रही होती है, परेशान हो रहे होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए हमने बैक एंड टीम भी रखी है, जैसे ऑपरेशन टीम है, वो हम सारे स्टोर पर उनको अच्छे से, CRM टीम है, ऑपरेशन टीम है, जो अच्छे से उनको गाइड करती है, मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग के टूल्स भी हम सोशल मीडिया से करते हैं, जिससे उनके सेल्स ग्रोथ कर सके और उनका भी स्टोर का ग्रोथ कर सके। तो मतलब कि हर तरीके से अपने पार्टनर्स का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब पीछे से जो हमारे पार्टनर हैं उनको भी हमको ध्यान देना है, और आगे जो हमारे जुड़ने वाले पार्टनर्स हैं उनके लिए भी हम सेम। आपका पूरा प्रोसेस क्या रहता है आज किसी पार्टनर को ऑनबोर्ड करने से लेकर उसकी ओपनिंग तक का? आज मान लीजिए कोई कॉल आती है आपके पास कि मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, वहाँ से लेकर उसकी रिबन कटिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है? किस तरीके से कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेता है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सेल्स टीम को कॉल आता है, वो अच्छे से कंपनी के बारे में उनको गाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा बताते हैं कि कैसे, कि आपका कहाँ कहाँ लागत होगा, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट के बारे में पूरा बताते हैं। एंड उसके बाद हमारी जो एक्सपर्ट टीम होती है, लोकेशन एक्सपर्ट टीम, वो उनके लोकेशन पर जाकर स्टोर फाइलाइज करती है। वो भी लोकेशन ऐसा देखती है जो आसपास में हमारे पास क्राउड हो, कस्टमर आए, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मल्टी कंपनियां हो, जिससे हमारा क्या रेगुलर बेस पे सेल अच्छा आ सके। तो उसके बाद वो फाइनलाइज करने के बाद हमारी इंटीरियर टीम होती है, आर्किटेक्चर डिजाइनर होता है जो अच्छे से 3D मॉडल में डिजाइन करके उसको देता है। देन हमारी जो टीम होती है, कारपेंटर टीम, वो सब अच्छे से स्टोर को रेडी करते हैं। देन हमारी ट्रेनिंग टीम जाती है वहाँ पे, अच्छे से उनको
ट्रेन करती है बेसिकली, ट्रेन करती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है। जी, ट्रेन करती है और अच्छे से सक्सेसफुल ओपनिंग बनाती है। सक्सेसफुल ओपनिंग होती है और फिर उसके बाद जो आपने बताया कि आपकी ऑपरेशंस टीम्स एंड सीआरएम टीम तो है ही, जी। जो उनके स्टोर को सक्सेस बनाने में लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस में एक टीम काम कर रही है, मल्टीपल टीम मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल अलग अलग स्ट्रेटेजिकली काम कर रही हैं, जैसे वेफल कैसल कर रहा है। तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपने लिए एक बिजनेस तलाश सकते हैं। तो आप कुछ और अगर ऐड करना चाहें इस चीज़ में कि किस तरीके से आप अपने आप को एक नेशनल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। अभी हमको नेशनल ब्रांड बनाने के लिए हम उसके लिए लगे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। हमने टीम भी अच्छी स्ट्रांग टीम रखी है जो आगे ग्रोथ कर सके। और हम अभी आज ही हमारा जयपुर में नया स्टोर ओपन हो रहा है। क्या बात और है। आगे 15-20 दिनों के अंदर हम 100 से above स्टोर पे जा चुकेंगे। अच्छा, क्या बात है। मतलब 100 आप सेंचुरी मार चुके होंगे। जी, क्या बात है। उसके लिए हम कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम और अच्छे से बेहतर कर सकें। विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और विजिबिलिटी कहाँ से आती है, केवल स्टोर से नहीं आती है, स्टोर्स के साथ साथ सोशल मीडिया से आती है। इनकी इन हाउस टीम है जो खुद काम कर रही है कि किस तरीके से मल्टीपल विजिबिलिटी बनाई जाए। तीसरी विजिबिलिटी आती है एग्जीबिशन से जो सर कर रहे हैं। चौथी विजिबिलिटी आती है पॉडकास्ट से, जहाँ पर आपको रेगुलर विजिबिलिटी नज़र आ रही है। मतलब हर जगह आपको वेफल कैसे लगातार नज़र आने वाला है और जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। सीधा सा थंब रूल है भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि बस ग्राहक को पकड़ा, ग्राहक की प्रॉब्लम समझी, उसको उससे अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ एक स्टोर पे नहीं 90 स्टोर से ज़्यादा स्टोर्स पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर आप अपना करना चाह रहे हैं तो आपने इनके चैलेंजेस से सीखा होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लगातार नुकसान भी हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं इनकी फ्रेंचाइजी लेना तो नंबर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डिटेल्स वगैरह सब दे दूंगा आपसे लेकर, और आप वहाँ पर सीधा कनेक्ट भी कर सकते हैं और इनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो सर आपने समय दिया, बेहतरीन आप काम कर रहे हैं और आज हिंदुस्तान को अच्छे ब्रांड की ज़रूरत है। आज आप देखिए कि मल्टीनेशनल ब्रांड हज़ारों हज़ार फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और आप जैसे लोगों की अब ज़रूरत है जो कह सकें कि एक समय में हमारी 10,000 फ्रेंचाइजी हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बेहतरीन काम करिए और लगातार बढ़ते रहिए और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का मुंह मिठा कर आते रहिए सर। थैंक यू सो मच।